जय हिंद। वेलकम टू नॉलेज एक्वायर क्लासेस। आज मैं आपको केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फंडामेंटल भी बोलते हैं। और केमिस्ट्री के फंडामेंटल में स्पेशली मैं क्लास 10th का आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए डिजाइन करी। चलिए अब इनको मैं पढ़ाना आपको शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एटम क्या होता है। आप सब लोगों ने एटम्स को कई बार पहले पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं तो पहले एटम से ही बात मैं आपको बताता हूँ। Atom is the smallest particle of any matter that can take part in a chemical reaction and retains the properties of an element. ओके प्यारे बच्चों, इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है। अब मैटर आप जानते हैं, मैटर के बारे में मैंने नीचे लिख भी रखा है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसकी मेरे प्यारे बच्चे स्टेट्स भी होती हैं। आप जैसे जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो स्पेशली हमें तीन ही स्टेट पढ़नी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट के बारे में हम लोग फर्दर आगे बहुत आगे क्लासेस के बारे में जानेंगे, तो वो अभी हमारे टॉपिक का विषय नहीं है। तो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो एटम जो है किसी भी मैटर, मतलब सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है। इतना छोटे से छोटा पार्टिकल है कि विच कैन नॉट सीन आवर नेक्ड आइज, जिसको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना छोटा सा पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो हर एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी कैरी करता है। ओके नाउ अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। एलिमेंट आइए जानते हैं फिर से, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। देखिए फिर से एक बात आ रही मैटर की, मैटर का ही सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती स्टेज है मैटर का। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, अब आप इसे तोड़ नहीं सकते, अब आप इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल मींस। किसी भी प्रोसेस से अब आप उसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये सारी बातें हैं एलिमेंट की। एनसीईआरटी यही रिकमेंडेड करती है एलिमेंट्स के बारे में। चलिए एक छोटी सी बात जानते हैं इसके बाद एलिमेंट्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट के बारे में बहुत छोटी सी बात है, बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है कि सबसे प्योर फॉर्म है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है विच मेड अप ऑफ, जो बना होता है ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना होगा। कभी ये नहीं हो सकता है कि सोडियम के अंदर, ये सोडियम है जस्ट लाइक, अब इसके अंदर सोडियम के ही पार्टिकल्स होने वाले हैं, मैग्नीशियम के पार्टिकल इसके अंदर आके नहीं ऐड हो सकते। तो ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है और प्योर होता है, सबसे पहली बात। अदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रॉबर्ट डॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। अब हमें ये फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं पूछा जाता, बट हमें जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट डॉयल, जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया था 1661 में। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं आपको क्लास 9th का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये पूरा चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। बट अभी क्योंकि मैं क्लास 10th का बेसिक फंडामेंटल पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे जरूरी है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको समझाने में मुझे ये बहुत ज्यादा जरूरत समझ में आई, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो चलिए आगे फिर से समझते हैं। एलिमेंट आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है। एलिमेंट से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक अगेन बात, हमारे बेटा जो टोटल एलिमेंट्स हैं 118 अब तक डिस्कवर हो चुके, आगे फर्दर डिस्कवरी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी टिल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके। जो आखिरी में एलिमेंट डिस्कवर किया गया उसका नाम अनअनॉक्टेनियम है, आप भी जानते हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज, बाकी हमारे लैब में बनाए गए हैं, और जो लैब में बनाए गए हैं उनके नाम भी किसी न किसी साइंटिस्ट के भी यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम रखा गया है, ऐसे बहुत सारे। तो वो जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करूंगा तब सारी चीजें बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एलिमेंट्स टोटल 118 है, 92 अकर नेचुरली हमने सीखा, और रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज। इतनी मैंने आपको बातें बता दी। अब इसके आगे हम एटम्स के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। स्पेशली मैं इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना चाहता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा एटम्स के बारे में बताना होगा। चलिए थोड़ी सी बातें और एटम्स के बारे में।
अभी जैसे मैंने एटम्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताया, बस मैं इतना बताता हूँ कि एटम कितना, मैंने कितना बताया कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम अपनी सिंपल आंखों से देख भी नहीं सकते। फिर भी समझाने के लिए मैं छोटा सा एक ऐसा पॉइंट लेता हूं कि सपोज इट इज एटम, बट इससे भी ज्यादा छोटा होता है एटम, बट थोड़ी देर के लिए मान लिया इतना छोटा सा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइंटिस्टों का 19वीं सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बट आपको भी पता है इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। धीरे से क्या हुआ, मॉडर्न साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटम्स को ब्रेक किया। अब एटम जिसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं आप, उसे ब्रेक किया गया है। तो ब्रेक करने के लिए कोई चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं किया गया, नॉर्मल सा साइंटिफिक प्रोसेस उन्होंने किया लैबोरेटरीज के अंदर और इससे ब्रेक डाउन किया। तो देखते हैं क्या है आगे। सपोज दैट मैंने ऐसे छोटा सा एटम लिया, इसको उन्होंने ब्रेक किया किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस से। ब्रेक करने के बाद उन्होंने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि ये एटम है, सपोज दैट। तो एटम के अंदर ये सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। सपोज दैट ये एटम है और इस एटम के अंदर सेंटर पर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये कब पता चला, एटम को ब्रेक करने से पता चला मेरे प्यारे बच्चे, 19वीं सेंचुरी के बाद साइंटिस्टों ने इसे ब्रेक किया। फिर उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट, ऑर्बिट के चारों रिवॉल्व करता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, सीख लिया इतना। इनकी प्रॉपर्टीज भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी हैं, हाउ टू फाइंड इट है, ये मैं क्लास 9th में आपको डिटेल में फिर से पढ़ाऊंगा। आज मेरा जो टारगेट है वो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाना है, वहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों रिवॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसी को आप ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को आप सेल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। एनर्जी लेवल कह ले तो भी कोई गलत बात नहीं है, एनर्जी लेवल भी इसे बोल सकते हैं। चलिए इतना हमने देखा। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें एक मॉडल होता है बेसिक, जो 10 तक हम यूज करते हैं, वो है 2,8,8 मेथड। लेकिन अब इससे पहले हमें थोड़ी सी ये बात भी जाननी होगी मेरे प्यारे बच्चे कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखते हैं। इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे बोरबरी। उन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये जो बेटा सेल्स है न्यूक्लियस के चारों ओर, उन्होंने इनका एक नेम दिया। इन सेल्स को उन्होंने पहली फर्स्ट सेल KLMN इस तरीके से उन्होंने सेल्स का नेम रिप्रेजेंट किया। ओके, अब हमें यह जानना होगा कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने एक रूल बताया, 2n²। व्हाट मींस, क्या मतलब है इसका। 2n² का मतलब होता है जैसे कि हमें सपोज दैट थर्ड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इंटू n की जगह हम कितना रख देंगे, 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके फर्दर आपको सपोज दैट निकालना है कि फोर्थ सेल में कितने होंगे, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू 16 32। तो अब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, 2n² मेथड से। ये बोरबरी साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसकी हमें जरूरत भी पड़ती है। 2,8 मेथड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी है, मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगला स्टेप हमारा क्या है। हमने ये सीख लिया कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। थोड़ी सी एक बात और पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि देखिए सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, सेल के रूल, ये बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग, 2n² के अकॉर्डिंग, बट 8 से ज्यादा नहीं। नॉट मोर देन 8। हम किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी हमने सीख लिया। हाँ, एक्सेप्ट आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि उनका डुप्लेट होता है, उनमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये उसमें फॉलो नहीं होता है। तो इतना बेसिक सा हमने और समझ लिया कि क्या सीखा अब तक,
एटम को ब्रेक किया साइंटिस्टों ने। एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें आप ऑर्बिट सेल एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। हम पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं जब पढ़ाना पूरा सिलेबस 10th का चाहता हूं तो उसके लिए बेसिक वीडियो है 2,8,8 मेथड हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले हमने सीखा बोर-बारी लॉ क्या होता है, वो मैंने आपको अच्छे से बहुत डिटेल में बताया। किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ऑक्टेट रूल के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ऑक्टेट रूल सीख लिया कि क्या होता है ऑक्टेट रूल। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एसपीडीएफ मेथड से नहीं सिखा रहा हूं, मैं 2,8,8 मेथड से सिखा रहा हूं, बिकॉज 10 तक यही मॉडल सिखाया जाता है। जब आप क्लास 11th में आएंगे तब मैं आपको एसपीडीएफ भी सिखाऊंगा, बट अभी देखते हैं 2,8,8 मेथड। इट इज अ गुड फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट, पहले 20 तक के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है मॉडल। बट बेस्ट मेथड जैसा एज आई से एसपीडीएफ मेथड है, तो मैंने लिख दिया इस पॉइंट्स को। 21 से जब हम 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट का इस मेथड से कर सकते हैं, बट ये मॉडल मैंने पहले लिख रखा है, दिस मॉडल इज अ मिसलीडिंग मॉडल, आई कंसीडर दैट, मुझे मिसलीडिंग मॉडल लगता है। सो मैं 20 तक रिकमेंडेड करता हूं, आफ्टर दैट मैं फिर एसपीडीएफ मेथड सीखूंगा। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट नंबर में हमने एटॉमिक नंबर लिखे, सिंबल लिखा, एलिमेंट नेम लिखे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं स्टार्टिंग में पहले 4 मैंने लिख लिया, इसके बाद मैं आपको 2-4 और अभी आपके सामने करके दिखाता हूं। फर्स्ट सिंबल H, हाइड्रोजन। आपने जस्ट देखिए एक पॉइंट यहां पर समझने वाली बात है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ और समझाता हूं पहले, वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए प्यारे बच्चों, देखिए मैंने अभी आपको बताया ये न्यूक्लियस है, ये एटम्स की आपकी ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में मान लीजिए सेंटर है, ये पहली ऑर्बिट है सपोज दैट, तो इस पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 8, इस पे 18। मान लीजिए अगर कोई फर्दर और है तो ऐसे वो 32। मैक्स इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर 8, इस सेल के अंदर 18, इस सेल के अंदर 32। बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आइए देखें कैसे। जैसे 2 है, 2 हीलियम, ओके हीलियम, ये इस सेल पर आएगा क्योंकि 2 है, तो आपको पता है कि पहली सेल तो यही, इट इज अ फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये सेल है, ठीक है, ये सेल और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने आ सकते हैं पहले सेल में मैक्स 2, मैंने 2 पुट कर दिए, ओके। इसके बाद हमारा एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम, एलिमेंट नेम लिथियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल ऐसे, पहली सेल में 2 फिल हो गए, फिर इस पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 फिर 1 आ गया, ओके। इस सेल में मैक्स कितने रह सकते हैं 18, मैक्स कितने रह सकते हैं 18, मैक्स टू मैक्स 18, सॉरी 8, बट हमने कितना पुट अप किया 1, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 3। अब इसके बाद हमारा 4 आता है बेरिलियम। जब हम इसका करेंगे तो पहली सेल 2, फिर से दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि उसकी तो कैपेसिटी 2 तक की ही थी बेटा, इस पर आएगा, मैं फिर से बना देता हूं ऐसे, तो इस पे कितना 2, फिर इस पे भी कितना 2, तो 2 आ गया, ओके। अब एट रैंडम 20 में से कुछ भी उठा के आपको और करके दिखाते हैं। जैसे हमने पिकअप किया 8 ऑक्सीजन। अब इसके बारे में देखते हैं, इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखें तो बेहतर होगा मुझे लग रहा है आपके लिए। यहां रैंडम बहुत सारे ले लिया, 8 उठाया ऑक्सीजन, देखिए क्या होगा 2, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में मैक्स 8 जा सकते हैं, पर हम पुटअप कितने करेंगे 8 है ना, 2 चले गए, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमारे आ गए, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए सपोज दैट हमने सोडियम उठा लिया, सोडियम के लिए फिर से वही, फर्स्ट में 2, फिर कितना 8, काउंट करिए 8 to 10, एटॉमिक नंबर कितना है 11, कितने हो गए 10, कितनी रिक्वायरमेंट है 1 सेल, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो अब ये कहां पर आ जाएगा, अगर ऐसे बनाया जाता तो 2 फिर 8, मैक्स कैपेसिटी हो गई। थर्ड पर आते हैं 18, पर हमें 18 नहीं फिलअप करने ना, हमें तो दिख रहा है ना भाई 10 हो चुके हैं हमारे यार, तो 10 कितना बचा 1, तो हमने यहां पर 1 रख दिया, हमारा ये हो गया 2, 8, 1, ओके। एक और उठाते हैं
19 पोटेशियम, ठीक है। इसका क्या होगा 2,8 कितना हो गया 10, ओके। थर्ड में कितना आ सकता है 18, बट फिर से 8 8 2 10 8 18 हो चुके हैं 1, 8 to 10 8 18 119। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहां तो मैक्स टू मैक्स 18 आ सकते हैं, तो आप याद करिए इसके थोड़ी देर पहले मैंने आफ्टर रूल बताया था कि हर सेल में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पुट अप कर सकते, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, हमारा 19 हो गया। तो मुझे लगता है 20 का भी कर देता हूं आखिरी बार, कैल्शियम। इसका करेंगे तो 2,8,8,2। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सीखा। फर्स्ट सेल 2, सेकेंड 8, फिर थर्ड में 8 में और 2,8,8,2 इतना हमने करना सीख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। इसके बाद अब अगली कहानी आती है वैलेंसी की। तो ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं हट जाता हूं तो आप साथ साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं। एज यू फील गुड यू कैन। तो चलिए इतना आप लिखिए। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाया और आपने इसको नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इतना जो कुछ भी मैंने पढ़ाया इतना अपना नोट्स बनाएं, पढ़ें, उसे समझें, प्रैक्टिस करें। मैं अब आपको आगे की वीडियो में रेडिकल्स, कंपाउंड फॉर्मेशन, वैलेंसी फंडामेंटल का ही पार्ट है, मैं सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ाऊंगा एज आई से, जैसा कि मैंने कहा है। अब तक मैंने जितना भी सिखाया, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग पूरे मन लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।